मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन के दौरान लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए विशेष चर्चा की, जिसके लिए उन्होंने माइकिंग के जरिए प्रचार कर नौकरी देने की बात भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की महत्वाकांक्षी 7 निश्चय पार्ट 2 और नल जल योजना के तहत शहरी और ग्रामीण इलाके के लोगों को नौकरी दी जाए और इसके साथ ही सीएम ने सामुदायिक किचन बनाकर लोगों को भोजन उपलब्ध कराने की भी बात कही। तो सीएम नीतीश कुमार ने आज एक समीक्षा बैठक की और इस बैठक में रोजगार को लेकर चर्चा की गई, लोगों को सामुदायिक किचन से कैसे भोजन मिले उस पर चर्चा की गई। तो जिस तरह से बिहार में संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में लोगों की परेशानियां भी बढ़ रही हैं। और बिहार में भी कोरोना संक्रमण चरम पर है। राजधानी पटना में मरने वालों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। लॉकडाउन को लेकर एडीजी मुख्यालय जितेंद्र कुमार ने कहा कि पटना में पुलिस की 5 कंपनियां दी गई हैं। साथ ही विभाग ये भी समीक्षा कर रही है कि कहां कितने पुलिस बल की जरूरत है। कई जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। जैसा आप जानते हैं कि 5 मई से राज्य सरकार द्वारा संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है पूरे राज्य में है। तो इसके लिए बहुत विस्तृत दिशा निर्देश राज्य सरकार के स्तर से भी जारी किए गए हैं। उसके साथ साथ पुलिस मुख्यालय से भी जिला पुलिस अधीक्षकों को कई निर्देश दिए गए हैं कि किस प्रकार से इस लॉकडाउन के एनफोर्समेंट में पुलिस की भूमिका रहेगी। इसके लिए उनको जो है हमने अतिरिक्त बल भी दिया है। जैसे अगर देखें तो पटना को जो नॉर्मल उनका पुलिस बल है उसके अतिरिक्त उनको करीब जो है 5 कंपनी बल उपलब्ध कराया गया है। इसी तरह से अन्य प्रमुख जिलों में भी जो है। और बिहार में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच नीतीश सरकार ने सूबे में 10 दिनों का जो लॉकडाउन लगाया है उसका सख्ती से पालन हो रहा है, जिसके बाद जिला प्रशासन मुस्तैदी से काम कर रही है और लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील कर रही है। बिहार के 3 जिलों की ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां लॉकडाउन का पालन कराने के लिए प्रशासन सड़कों पर उतरकर स्थिति का जायजा ले रही है। रोहतास, मुंगेर और लखीसराय की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से एक्टिव मोड में प्रशासन है। लोगों से सख्ती बरतने की अपील की जा रही है, मार्च किया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। 3 तस्वीरें रोहतास की, मुंगेर की और लखीसराय की। प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव मोड में है। और लॉकडाउन के दूसरे दिन ही नियमों का उल्लंघन करने वालों पर प्रशासन का डंडा भी चला। दरअसल कटिहार जिले के नगर थाना क्षेत्र के बड़ा बाजार में नगर थाना पुलिस ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों को हिरासत में लिया। यहां पुलिस को सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र में संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान भी बड़ा बाजार में कई कपड़ा व्यवसायी दुकानों को खोलकर कपड़ा बेच रहे हैं, जिसके बाद जांच करने गई पुलिस ने उन पर कार्रवाई की। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखकर पूरे बिहार में लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। प्रशासन भी पूरी सख्ती से नियमों का पालन करवा रहा है ताकि लोग घरों में सुरक्षित रहें, लेकिन बावजूद इसके लोग घर से बेवजह बाहर निकल रहे हैं और पुलिस ऐसे लोगों को नए तरीके से सजा भी दे रही है। ये नजारा फतुहा बाजार का है, जहां फतुहा थाना की पुलिस और डीएसपी के नेतृत्व में लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के लिए पुलिस खड़ी है। बेवजह बाहर निकलने वालों को मुर्गा बनाया जा रहा है, उनसे उठक बैठक करवाया जा रहा है। और बिहार समेत पूरे देश में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चल रही है और सरकारी समेत निजी अस्पतालों में भी वैक्सीनेशन हो रहा है। लेकिन अब सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए यह आदेश जारी किया है कि निजी अस्पताल अब वैक्सीन कंपनी से खरीदेंगे। नोडल पदाधिकारी रामदुलार चौबे का कहना है कि सरकार के गाइडलाइन का पालन करेंगे। यदि सरकार चाहती है कि हम खुद कंपनी से वैक्सीन खरीदें तो हम जरूर खरीदेंगे। नहीं, मार्केट में तो अवेलेबल नहीं है। गवर्नमेंट जैसा कहती है हम उसके अनुरूप काम करेंगे। गवर्नमेंट चाहती है कि हम अपना कंपनी से परचेज करें तो हम लोग परचेज करके अपने यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हम लोग गवर्नमेंट के 100% अनुरूप काम करने वाले हैं। नहीं, गवर्नमेंट ने सही कहा है। मार्केट में है? मार्केट में नहीं है, कंपनी में है। कंपनी तो मार्केट की है। तो इससे आप लोगों को कोई परेशानी? हम लोगों को कोई परेशानी नहीं है।
कोरोना काल में सभी परेशान हैं, चाहे आम हो या खास, लेकिन एम्बुलेंस संचालकों ने भी इस विपदा रूपी काल को अवसर समझकर लोगों के साथ मनमानी वसूली कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना काल में सभी परेशान हैं, चाहे आम हो या खास। बावजूद ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो मानवता की सेवा के बदले आपदा में अवसर तलाशने से बाज नहीं आते हैं। विपदा की इस काल में जब स्थिति ऐसी विकट है, तब परिस्थितियों के बीच एम्बुलेंस वाले मौके का फायदा उठाने से नहीं चूक रहे हैं। या यूं कहा जाए कि कोरोना काल में एम्बुलेंस वालों की चांदी कट रही है। कोरोना के मामले नित्य नए रिकॉर्ड बना रहे हैं और एम्बुलेंस वाले हैं कि मरीज के परिजनों से मनमाला भाड़ा वसूल रहे हैं। वहीं एम्बुलेंस संचालकों की मनमानी की सूचना के बाद पड़ताल करने निकली डीटीवी की टीम ने जो देखा और सुना, उससे आपके भी होश उड़ जाएंगे। सबसे पहले हमारी टीम ने राजधानी पटना के IGIMS अस्पताल का दौरा किया और ग्राहक बनकर एम्बुलेंस चालक से बात किया। ड्राइवर हैं, हाँ? अगर पेशेंट को लेके जाना होगा तो चलिएगा क्या? यहाँ से अगर PMCH ले जाना होगा? प्राइवेट है या गवर्नमेंट का है? प्राइवेट है या गवर्नमेंट वाला है? प्राइवेट वाला। चार्ज लगेगा तब तो? नहीं, ये गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट वाला है, निःशुल्क है। लेकिन यहाँ की गाड़ी नहीं जाएगा तो? यहाँ की गाड़ी हाँ? यहाँ की गाड़ी नहीं है, नहीं जाएगा। बातचीत के दौरान एम्बुलेंस चालक के द्वारा बताए चार्ज सुन शायद आपके भी होश उड़ गए होंगे। 4000 रुपए, वो भी IGIMS अस्पताल से मात्र PMCH तक के लिए। अब जरा दूसरी शर्तें भी सुन लीजिए। अगर आपकी डिमांड बढ़ेगी तो चार्ज भी बढ़ेगा, यानी ऑक्सीजन लगाया तो अलग से सरचार्ज देना होगा। एम्बुलेंस वाले हैं? अच्छा, किसी को ले जाना हो तो क्या चार्ज है? कहाँ जाना है? यहाँ से PMCH जाती है दूसरे कोविड का हेलो, बात कर लीजिए। ऑक्सीजन लगेगा? हाँ? ऑक्सीजन है? नहीं, ऑक्सीजन तो आप लोग ही दीजिएगा ना। ऑक्सीजन लगल है वहाँ पर कहाँ पे? हॉस्पिटल में। पॉजिटिव पाए गए हैं, हाँ। ठीक है, पॉजिटिव पाए गए हैं, अस्पताल में यहाँ पे लाया गया है। यहाँ से PMCH ले जाना है। तो ऑक्सीजन नहीं ना लगा हुआ है? नहीं, ऑक्सीजन नहीं ना है? ठीक है, पहुँचा देंगे। कितना लगेगा चार्ज? 4000। ऑक्सीजन लगा के? नहीं, बता दो ऑक्सीजन का। हाँ? बता दो ऑक्सीजन का। बिना ऑक्सीजन का चार्ज है? ऑक्सीजन लगा के जाइएगा तो 5000 पड़ेगा। 5? और कोई भी जाएगा? हम ही जाएंगे। कम नहीं होगा? कोविड वाला ना है? कोविड में डेट फिक्स है इसका? कोविड में डेट फिक्स है क्या? नहीं रहेगा, कम नहीं होता है। अच्छा, एक मिनट, ये प्राइवेट वाला है कि गवर्नमेंट वाला? प्राइवेट वाला होगा कि गवर्नमेंट वाला? प्राइवेट है। प्राइवेट। रसीद दीजिएगा? रसीद? तो रसीद तो देना होता है ना? रसीद नहीं, रसीद नहीं होगा? 5000 से कम नहीं? 5000? 5000 से कम नहीं होगा? ये कम है। कितना कम होगा? कम बताइएगा तभी ना फैमिली को बोलेंगे। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो 5000 पहुँचा देंगे। ऑक्सीजन नहीं होगा तो 5000 में? ऑक्सीजन लगेगा तो 6000। ऑक्सीजन लगेगा तो 6000। वहीं IGIMS के पड़ताल के बाद DTV की टीम ने कुर्जी इलाके में स्थित कुर्जी होली फैमिली अस्पताल का दौरा किया। वहां पहुंचते ही टीम ने कई चालकों से बात की, लेकिन सबकी डिमांड हाई थी। साथ ही ऑक्सीजन लगाने के लिए अलग से भी चार्ज देने की बातें की गई। और तो और चालकों ने यह भी शर्त रख दिया कि जितना देर होगा चार्ज उतना बढ़ता जाएगा। मेरे पीछे आप एम्बुलेंस देख रहे होंगे। इस एम्बुलेंस को चलाने वाले को धरती पे देवदूत माना गया है, लेकिन इस कोरोना काल में वही देवदूत यमराज बनकर सामने आ रहे हैं और मरीज के परिजनों से मनमाने पैसे वसूले जा रहे हैं। हालांकि हर एम्बुलेंस चालक उस तरीके का काम नहीं कर रहा है,
कुछ एम्बुलेंस चालक हैं जो इस कोरोना काल में भी मरीज के परिजनों से मनमाना पैसा वसूल रहे हैं। वहीं जब इस खबर को लेकर डीटीवी भारत संवाददाता निषेध ने कुछ एम्बुलेंस चालकों से बात किया तो उन्होंने इस बात को भी स्वीकार किया, लेकिन सफाई भी पेश कर दी। कुछ एम्बुलेंस चालक हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सोनू कुमार। क्या करते हैं आप? एम्बुलेंस चलाते हैं। एम्बुलेंस चलाते हैं। अच्छा, अभी लोगों से ज्यादा पैसे वसूले जा रहे हैं, ये हम लोग को खबर मिला है, कितनी सच्चाई है इस बात में? देखिए, कुछ एम्बुलेंस वाला ऐसा कर रहा है, ठीक है ना, सभी एम्बुलेंस वाला ऐसा नहीं कर रहा है। कुछ एम्बुलेंस वाला ऐसा है कि मजबूरी का फ़ायदा उठाने के लिए मतलब 10,000 5,000 जो भी अथी होता है वो अपना करता है, और जो परिजन के आदमी हैं, ठीक है ना, उनको एम्बुलेंस नहीं मिलता, उनको ज़रूरत में लेना पड़ता है। लेकिन सभी ऐसा एम्बुलेंस वाला नहीं है। हम लोग मान लिया जाए कि अगर 100 किलोमीटर जाना रहता है तो 3,000 4,000 तक मतलब हम लोग अथी करते हैं, पहुंचाने का काम करते हैं। यानी पैसे ज़्यादा वसूले जा रहे हैं। कुछ एम्बुलेंस वाला ऐसा कर रहे हैं, ये सभी एम्बुलेंस वाला ऐसा नहीं कर रहे हैं। वहीं डीटीवी भारत ने पहले ही इस मुद्दे को लेकर उठाया था। इसके बाद अब सरकार ने भले ही एम्बुलेंस चालकों और संचालकों की मनमानी को रोकने के लिए रेट चार्ट तैयार तो कर दिया, लेकिन देखने वाली बात होगी कि आखिर इसका कितना फायदा होता है और इसे पालन करने में सरकार सफल हो पाती है या आदेश बाकी आदेशों की तरह ही धूल फाकते रह जाएंगे। राजधानी पटना से डीटीवी भारत के लिए निषेध की रिपोर्ट। और डीटीवी भारत की टीम ने मनमाना पैसा वसूलने वाले एम्बुलेंस चालकों का पता किया, उनके बारे में पड़ताल की और खबर आपके सामने है कि किस तरह मनमाने जो एम्बुलेंस चालक हैं वो लोगों से, मरीजों से मनमाना पैसा वसूलते, लेकिन इसी कर भी पड़ा है। बंगाल से भागलपुर आने वाली कई ट्रेनों को अगले आदेश तक रद्द कर दिया गया है, जबकि भागलपुर जंक्शन से खुलने वाली कई पैसेंजर ट्रेनों के परिचालन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है। भागलपुर के स्टेशन अधीक्षक समर कुमार सिंह ने बताया कि वैश्विक महामारी के प्रभाव के कारण रेलवे यात्रियों की संख्या में काफी कमी आई है, जिसका रेवेन्यू पर भी काफी असर पड़ा है। और इसके साथ ही स्टेशन अधीक्षक ने बताया कि संक्रमण को देखते हुए कई ट्रेनों के परिचालन को अगले आदेश तक के लिए रद्द कर दिया गया है। और महामारी के दौरान सरकार जहां एक और कोरोना संक्रमित लोगों के इलाज के लिए हर तरह की सुविधा मुहैया कराने के दावे कर रही है, तो वहीं मुंगेर जिले से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने मानवता को तो शर्मसार किया है, साथ ही जिले के चिकित्सा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह मरीज के परिजन सदर अस्पताल परिसर में अपने कंधे पर ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर इधर उधर भटक रहे हैं। और जब मामले में सिविल सर्जन से पूछताछ की गई, उनसे जब सवाल किया गया तो उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने का आश्वासन उन्होंने दिया है कि जांच होगी, उसके बाद दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। तो ये है मुंगेर के सदर अस्पताल की हकीकत। उनका मामला है, जो जांच करवाते हैं बीएस से पूछते हैं क्या मामला है। जी सर, लेकिन मराई भी है सर, इसको हम जांच करवाते हैं, दिखाते हैं, जांच कार्रवाई किया जाए, क्या बात है, कैसे लोग घूम रहा है, कहाँ से मिल रहा है, कैसा सिलेंडर है। जी सर, जांच करवाते हैं। लखीसराय में भी मानवता को शर्मसार करने का एक मामला सामने आया है, जहां एक महिला मरीज को मरने के लिए अस्पताल के दहलीज पर छोड़ दिया गया और उसकी मौत हो गई। मामला सदर अस्पताल का है, जहां सर्दी, खांसी, बुखार और ऑक्सीजन की कमी की शिकायत लेकर पहुंचे मरीज और परिजनों को अस्पताल के दहलीज पर करीब 3 घंटे तक कोरोना जांच करवाने के बाद इलाज शुरू करने की बात कहकर रोक दिया गया और इस बीच मरीज ने दम तोड़ दिया। सदर अस्पताल की लापरवाही यहीं तक सीमित नहीं रही, अस्पताल प्रशासन ने शव को घर ले जाने के लिए एम्बुलेंस तक मुहैया नहीं कराया। और ये है कई जिलों की सदर अस्पताल की हकीकत, ये है कई जिलों की सदर अस्पताल की सच्चाई, जो लगातार डीटीवी भारत आपको दिखा रहा है। कई ऐसी जगहें हैं, कई ऐसे सदर अस्पताल है जहां मरीजों की जान तो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से जा रही है।
और सूबे में जहां एक तरफ बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी ओर बक्सर में स्वास्थ्य विभाग की उदासीनता के कारण सुविधा होने के बावजूद भी लोगों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। दरअसल बक्सर में SJVN थर्मल पावर कॉर्पोरेशन का अनुदानित, साथ ही बक्सर के सांसद सह केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के पहल पर अनुदान में प्रदान किया गया था, लेकिन सपोर्ट वेंटिलेटर सुविधाओं से लैस ये एम्बुलेंस महज एक टायर और बैटरी के अभाव में सुविधा नहीं प्रदान कर रहा है, जिसके बाद प्रशासन की तैयारियों की पोल तो पूरी तरह से खुल गई। रोहतास जिले के सासाराम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बिहार राजस्व संविदा कर्मचारी संघ ने अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर काला पट्टी बांधकर काम किया और इस दौरान संविदा कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष ज्ञानेंद्र कुमार ने बताया कि वे सभी संविदा कर्मचारी कोविड-19 जैसे वैश्विक महामारी में लगातार सेवा दे रहे हैं, लेकिन सरकार अपने वायदों को पूरा नहीं कर रही है और ऐसे में यदि उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वे अनिश्चित काल के लिए हड़ताल करेंगे। ये जो कोविड-19 महामारी चल रही है उसको देखते हुए हम लोग ये सरकार को कार्य करते हुए सूचना देने का काम कर रहे हैं कि हम लोग जो विगत पिछले वर्ष हम लोग कोविड को देखते हुए हड़ताल को स्थगित कर दिए थे, लेकिन सरकार ने बोला था कि हम आप लोग को सभी मांगों को मान लेंगे, लेकिन सरकार आज तक ये हम लोग मांगों को नहीं मानी। तो हम लोग 6 से 8 तक काला बिल्ला लगा करके काम करेंगे और यदि सरकार हम लोग की बातों को मान लेती है यदि तो हम लोग हड़ताल को स्थगित कर लेंगे। बिहार में दिन ब दिन कोरोना का संक्रमण बढ़ते जा रहा है और ऐसे में बिहार सरकार ने 15 मई तक सूबे में लॉकडाउन लगाया है और इसी बीच ये खबर सामने आई है कि महाराजगंज के सीएमओ डॉक्टर राजेश्वर प्रसाद सिन्हा का कोरोना से निधन हो गया। परिजनों की माने तो सीएमओ का निधन 3 दिन पहले हो गया था, जिसके बाद उन्हें अस्पताल प्रशासन ने 3 दिनों तक कोई जानकारी नहीं दी और अंत में लगभग 3,35,000 का बिल बनाकर परिजनों को सौंप दिया गया। डॉक्टर राजेश्वर प्रसाद सिन्हा बिहार सरकार में वरीय चिकित्सक थे और महाराजगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी थे। वो 17 तारीख को उनको कोविड का सिम्टम आया, उन्हें छुट्टी नहीं दी गई जब तक पॉजिटिव नहीं हुए। जो 19 को पॉजिटिव हुए तो तारा नर्सिंग होम में उन्हें एडमिट कराया गया। शुरू से ही पिताजी यहाँ पे जो स्टाफ के द्वारा सर्विस दी जा रही थी उसको लेकर अनियमितता का कंप्लेन करते थे। अगर स्टाफ ऑक्सीजन 20-20 मिनट में ख़त्म हो जाती थी और नया सप्लाई लगने में थोड़ी टाइम लगती थी। इसके अलावा टाइम पे दवा नहीं चल पाती थी, जिसका भी पिताजी कंप्लेन करते थे और स्टाफ उसको सीरियसली नहीं लेते थे। पूर्वी सिंहभूम में कोरोना संक्रमण मरीज रोजाना मिल रहे हैं, वहीं हर मुख्य सड़कों पर जगहों पर कोरोना जांच लोगों का किया जा रहा है। वहीं सदर अस्पताल में भी कोरोना जांच कराने के लिए बड़ी संख्या में लोग रोजाना पहुंच रहे हैं। कोरोना महामारी से रोजाना लोगों की मृत्यु हो रही है, लेकिन जिला प्रशासन कोरोना से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। झारखंड में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच लॉकडाउन को 13 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है और इसी कड़ी में शहर के चौक चौराहों पर पुलिस मास्क चेकिंग अभियान चलाकर लगातार लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील कर रही है। झारखंड में लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है और ऐसे में सरकार द्वारा लगाई गई पाबंदियों के बावजूद भी धनबाद के हीरापुर बाजार में कई दुकानें खुली मिली और इसकी जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान प्रशासन ने वहां मौजूद दुकानदारों को कोरोना गाइडलाइंस का पालन सख्ती से करने की चेतावनी दी और उनके साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उन पर कार्रवाई की बात कही। तो हम लोग थोड़ी सी सख्ती के साथ अभी पेश आए हैं। जितने यहाँ पे बहुत सारे लोग थे वो अपनी दुकानों को शिफ्ट करके चले गए हैं जहाँ पे जिला परिषद मैदान दिया था। कई लोग अभी भी यहाँ पे दुकानें लगाए थे और अपना हीरापुर एक हॉटस्पॉट
एक तरह बन चुका है कोरोना का। तो अब आवश्यकता हो गई है शक्ति की, तो आज हम लोग उसी मोड पे आए हुए हैं। दुकानें बंद पाए, अभी तो सारी दुकानें बंद पाई थी, सभी दुकानें खुली हुई थी। कोई भी दुकान जिसको सरकार ने मना किया खुला मिलेगा, तो अब से कल से हम लोग कार्रवाई करने जा रहे हैं। बोकारो में दवाओं की कालाबाजारी और मुनाफाखोरी रोकने की मकसद से जिला प्रशासन के द्वारा जांच टीम गठित कर लगातार दवा दुकानों पर औचक निरीक्षण किया जा रहा है ताकि जरूरतमंदों को दवा मिल सके। और इसी कड़ी में बोकारो के सेक्टर 4 स्थित लक्ष्मी मार्केट में औचक निरीक्षण के दौरान 4 दवा दुकानों को बिना कागजात के बंद कराया गया, जिसका उन दवा दुकानदारों ने विरोध भी किया। उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ समय दिया जाए ताकि वे अपने कागजात को प्रस्तुत कर सके। जिला प्रशासन के द्वारा जो कार्रवाई की गई है उसके विरोध में दुकानदारों ने स्वतः बंद कर दिया, क्योंकि हमारे यहाँ पे जिला प्रशासन के द्वारा एक एक टैबलेट की बिल मांगी जा रही है, एक एक टैबलेट की खरीद और एक एक टैबलेट की बिक्री। इस महामारी काल में क्या ये संभव है जो कि हर टैबलेट और हर इंजेक्शन का बिल रखा जा सके? लोग आते हैं, उनको पहले देखा जाए या बिल काटा जाए। और अब बात राजनीति गलियारों की करेंगे। लालू प्रसाद की जेल से बाहर आने के बाद ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव हो सकता है। और जेल से बाहर आने के बाद लालू प्रसाद यादव अब एक्टिव भी हो चुके हैं, लेकिन जो बिहार की जनता है, जो उनके कार्यकर्ता है, वो उनके बिहार आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन उनके परिवार की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि फिलहाल लालू यादव बिहार नहीं आएंगे, लेकिन वो विधानसभा चुनाव के सभी 144 प्रत्याशियों और विधायकों से वर्चुअल मीटिंग करेंगे। बताया जा रहा है कि पार्टी की तरफ से इसकी तैयारी भी शुरू कर दी गई है। आरजेडी के अनुसार लालू यादव 9 मई को अपने विधायकों से मुखातिब होंगे और इस दौरान वो सभी विधायकों से उनके क्षेत्र में कोरोना की हालत और पार्टी के काम को लेकर चर्चा कर सकते हैं। और लालू यादव की वर्चुअल मीटिंग की खबर सुन बिहार की राजनीतिक गलियारों में उबाल आ गया है, सियासत तेज हो गई है। बता दें कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम सुप्रीमो जीतन राम मांझी ने ट्वीट कर लालू यादव पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कितनी भी मीटिंग कर ले लालू यादव, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। उन्होंने लिखा कि कितनी भी मीटिंग कर लीजिए, अब सबको पता लग गया है कि बुरे वक्त में आप अपनों का साथ छोड़ देते हैं। साहब के साथ जो आपने किया उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता, सब याद रखा जाएगा। और अब बात बिहार पंचायत चुनाव की करते हैं। कोरोना की भेंट चढ़ चुका है बिहार पंचायत चुनाव, और ऐसे कयास भी लगाए जा रहे हैं कि अब जितनी भी बदलाव हैं, नियम जो हैं वो बदलने वाले हैं, क्योंकि 15 जून तक ही जो पंचायत की समितियां हैं 15 जून को स्थगित हो जाएंगी। 2016 में हुए आम पंचायत चुनाव का कार्यकाल 15 जून को पूरा हो रहा है और तब तक चुनाव होना असंभव है। यानी कोरोना के संक्रमण को देखते हुए चुनाव को स्थगित कर दिया गया है, रोक दिया गया है। यानी इस दिन 15 जून को मुखिया सहित तमाम पंचायत प्रतिनिधियों के अधिकार को छीन लिया जाएगा। और यही कारण है कि कोरोना महामारी को देखते हुए पंचायती राज विभाग ने अध्यादेश लाने की तैयारी शुरू कर दी है, वो पूरी तैयारी में जुट चुका है। बता दें कि जनप्रतिनिधियों के कार्यकाल समाप्त होते ही त्रिस्तरीय पंचायतों के संचालन का कार्य अधिकारियों को सौंप दिया जाएगा। यानी विकास योजनाओं की तकनीकी और प्रशासनिक स्वीकृति का अधिकार बीडीओ, डीडीसी और डीएम को सौंपने का मसौदा पंचायती राज विभाग तैयार कर रहा है। मंत्रिपरिषद की मंजूरी मिलने के बाद जनप्रतिनिधियों के अधिकार अधिकारियों को मिल जाएंगे। और इधर राज्य सरकार अध्यादेश लाने की तैयारी है, तो 15 जून से पहले त्रिस्तरीय पंचायतों का चुनाव असंभव देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव कराने के निर्णय को ठंडे बस्ते में डाल चुका है। और अब नजर डाल देते हैं बिहार में अपराध की खबरों पर। बिहार में अपराधियों का आतंक जारी है, जहां अपराधी आए दिन घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। वहीं ताजा मामला समस्तीपुर सदर अनुमंडल के कल्याणपुर थाना इलाके का है, जहां बेखौफ अपराधियों ने बाइक सवार युवक पर अंधाधुंध फायरिंग कर उसकी हत्या कर दी। गोलियों की आवाज सुन आसपास के लोग जब शोर मचाते हुए मौके पर पहुंचे, तब तक अपराधी वारदात को अंजाम देकर फरार हो चुके हैं।
फिलहाल पुलिस इस पूरे घटनाक्रम की सूचना मिली और पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है। चौर में इसका लाश पड़ा हुआ था, हम लोगों को घर पर जानकारी हुआ है, हम भाई हैं, जानकारी हुआ है, इसके लाश के नज़दीक आए हैं, देखे हैं इसको 8-10 गोली लगा हुआ है। बहुत विवाद चल रहा था गांव में कुछ लोगों से, बाहर से भी इस पर बहुत आदमी लगा हुआ था। देखते हैं, पहले अनुसंधान की बात है, अब पुलिस टीम क्या कर रही है उसके बाद। कितने की संख्या में थे? अब ये तो हम लोगों ने देखा नहीं, चौर में गोली मारा गया है, इसके संदर्भ में तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अपराधी कम से कम 5-6। रोहतास के दिनारा थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर कहासुनी हुई। कहासुनी के दौरान दोनों पक्षों के बीच मारपीट भी हुई, जिसके बाद पीड़ित युवक ने थाने में जाकर शिकायत दर्ज की, जिसके बाद पुलिस ने अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। आपका नाम? जमीन विवाद में झगड़ा हुआ, तो कहा है कि जमीन हमरा के सुनील सेठ से वो दबंगई कर रहा है, एक बोलिए, दबंगई कर रहा है, बरियारी कर रहा है, नेतागिरी बन रहा है। और क्या हुआ कि गली मेरा ईंट कबाड़ने लगा, तोड़ फोड़ करने लगा, हमने गया बोलने के लिए तो मार दिया रामी से, मेरा सर फट गया। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन डीटीवी भारत लगातार आपसे अपील करता है कि आप भी कोरोना के नियमों की, कोरोना की पाबंदियों की अनदेखी ना करें, नियमों का बखूबी पालन करें, क्योंकि आप सुरक्षित रहेंगे तो आपका परिवार सुरक्षित रहेगा, हमारा देश सुरक्षित रहेगा। कोरोना पर के संक्रमण पर लगाम लगाना है तो आपको नियमों का पालन करना होगा। मास्क का उपयोग करना ना भूलें, सोशल डिस्टेंसिंग का भरपूर ख्याल रखें। नमस्कार।